बहुत डिप्रेस्ड हो, अपने लाइफ में ये देख रहे हो कि तुम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, चाहे तुम जितने भी मेहनत कर रहे हो, चाहे तुम जितना भी जोर लगा रहे हो, लेकिन तुम इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हो। एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगा, जो भी तुम्हारे बचपन में पैशन हुआ करता था, जो भी तुम्हें करने से अच्छा लगता था, तुम उसे दोबारा से करना स्टार्ट कर दो। कभी कभी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ में होता है, कभी कभी तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा ना होने की वजह से तुम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हो, तुम कोई भी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तुम भले ही स्टार्ट करते हो, तुम्हें भले ही मोटिवेशन मिलता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ में नहीं आता। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तुम डायरेक्शन भी सेट कर लेते हो कि तुम इस तरीके से काम करोगे, तुम सब कुछ प्लान कर लेते हो, लेकिन तुम उस पर वर्क नहीं कर पाते हो। तुम अपने पैशन को दोबारा से करना शुरू कर दो, जो भी तुम्हारा पैशन था उसे दोबारा से स्टार्ट कर दो। एक बार तुमने स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा मेंटल हेल्थ खुद ही अच्छा हो जाएगा और फिर तुम्हें खुद ही सब कुछ करने का मन करेगा। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मेरा पैशन ड्राइंग था। मैंने जब ड्राइंग स्टार्ट किया, मैंने ड्राइंग को एंजॉय कर ली। मैं पहले एंजॉय करता था ड्राइंग करता। आई थिंक मैंने 8 साल पहले उसे छोड़ दिया था, लेकिन फिर जब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, मैं एंजॉय करने लगा, मुझे मज़ा आने लगा, मेरा मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं वो सारे काम कर रहा था जो पेंडिंग में पड़ा था। मुझे अपने आप ही पता नहीं अंदर से सारी चीज़ें करने का मोटिवेशन मिल रहा था। डिसिप्लिन तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था और कंसिस्टेंसी अचीव करते ही जा रहा था। लेकिन द बिगेस्ट, कभी कभी ये सारी चीज़ें करने के बाद भी जो सबसे बड़ी चीज़ रह जाती है वो ये है कि कंफर्ट। अगर तुम कंफर्टेबल जोन में हमेशा रहते हो, तुम अपने आप को पुश नहीं करते हो, अगर तुम हमेशा बैठ के कंफर्ट में स्क्रॉल करते रहते हो, तो तुम्हें ये चीज़ अंडरस्टैंड करना होगा कि तुम्हारा ब्रेन, अगर एज अ मैन तुम देखोगे तो तुम्हारा ब्रेन हमेशा सीख करता है किसी चीज़ को अचीव करने का, कुछ डोपामिन रिसोर्स को लेने का। लेकिन जब भी तुम्हारे ब्रेन को ऐसा कुछ करने का मन होता है तो वो करता ये है कि सबसे इजीएस्ट जो सोर्स अवेलेबल है डोपामिन का, वो उसे सीख करता है। अगर स्क्रॉल तुम करते हो तो स्क्रॉलिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी है डोपामिन लेने का सोर्स, अगर देखें बाकी सारे सोर्स से कंपेयर करें, ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा इजी है। वहीं पे अगर तुम अपना कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हो, तुम उसमें सक्सेसफुल रहने के लिए तुम्हें 1 से 2 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बहुत ही लॉन्ग टाइम तुम्हें वेट करना होगा डोपामिन के लिए। तो क्योंकि तुम अपने ब्रेन को आदी बना चुके हो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का, शॉर्ट टाइम में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डोपामिन मिल रहा है, तो तुम्हारा ब्रेन क्यों ही उन सारे काम को करेगा। तो अगर तुम इस चीज़ को फिक्स कर लेते हो वाकई में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर देखने को मिलेगा, इनफैक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोशल मीडिया पूरी तरीके से छोड़ दो, तुम सारी चीज़ों को छोड़ करके बैठ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें चीज़ों को यूज़ करना है अपने बेनिफिट के लिए। अगर तुम्हें किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है तो तुम्हें क्यों ही करना है उस चीज़ को। अगर तुम कोई बिज़नेस खोल रहे हो और या तुम एक जनरल स्टोरी खोल के बैठे हो, लेकिन उसमें अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो तुम क्यों ही उसे चलाओगे, तुम बंद कर दोगे। अगर तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, भले ही 10 रुपये हो या 100 रुपये हो, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो तुम उसे और बढ़ाने का सोचोगे, तुम उसे और करने का सोचोगे। तो अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है स्क्रोलिंग में, अगर तुम उस टाइम में कुछ और अच्छा कर सकते थे लेकिन फिर भी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, देन यू नीड टू स्टॉप इट और यू नीड टू रिप्लेस इट विद समथिंग। धीरे धीरे उस चीज़ को रिप्लेस करो किसी अच्छी चीज़ से, अपने पैशन से, या जो भी तुम्हारा पैशन था या है या होगा, या तुमने अभी ढूंढा नहीं है तो तुम उसे फाइंड आउट करो और उसको फॉलो करो और उसको, इस पैशन को करो अपने लाइफ में, उसे ऐड करो। तो अगर ये सारी चीज़ों में से तुम किसी भी चीज़ को ट्राई करते हो और तुम्हें ज़रा सा भी डिफरेंस मिलता है, देन यू may discuss it with me. So this was my video for today. Bye.